हेलो स्टूडेंट्स, मास जिम में है आप सबका स्वागत। और आज हम लेकर आए हैं 8th क्लास का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो है फैक्टराइजेशन। और फैक्टराइजेशन से पहले मैं आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा चुकी हूँ, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज करवा चुकी हूँ, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फैक्टराइजेशन के लिए। और ये फैक्टराइजेशन सिर्फ 8th में नहीं, आपके 9th में भी काम आने वाला है और 10th में भी काम आने वाला है। तो इसीलिए 9th और 10th क्लास वाले स्टूडेंट्स भी इसको अच्छे से देख सकते हैं, ताकि उनका भी कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, और इसके साथ चलते हैं अब हम ब्लैक बोर्ड की तरफ, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि फैक्टराइजेशन का होल कॉन्सेप्ट हमें एक ही वीडियो में कवर अप करना है। राइट, तो जो फैक्टराइजेशन है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फैक्टराइजेशन होता क्या है। फैक्टराइजेशन मीन्स जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको गिवन दिया गया है, उसको प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर्स के इक्वल रखना है आपको। यानी जो भी उसके फैक्टर है उसको मल्टीप्लाई करके दैट इक्वल टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जैसा कि मैंने यहाँ डिस्प्ले किया हुआ है। फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, राइट इट एज अ प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, इसके आप फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में इसको लिख सकते हैं। ये फैक्टर्स कोई नंबर भी हो सकता है, अलजेब्रिक वेरिएबल्स भी हो सकता है, या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी हो सकता है। तो जब हम फैक्टर डिफरेंट मेथड से निकालेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम किस तरीके से फैक्टराइज करके लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने डिस्प्ले किए हुए हैं इसके मेथड, जो कि इस वीडियो में हमें करना है। जिसमें सबसे पहला मेथड है आपका मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स, यानी कॉमन फैक्टर्स के थ्रू हमें जो एक्सप्रेशन दिया गया है उसको हम फैक्टराइज करेंगे। सेकेंड, फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग टर्म्स, हमें काफ़ी सारी टर्म्स दी जाएगी, उसको हम रीग्रुप करेंगे और फिर हम उसका फैक्टराइज करेंगे। उसके बाद थर्ड है फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज। तीनों आइडेंटिटीज मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है कि किस किस आइडेंटिटी को यूज करके हम फैक्टराइजेशन सीखने वाले हैं। उसके बाद फोर्थ आपका मिडिल स्प्लिट टर्म, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आगे काफी 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 काम आने वाला है। तो चलते हैं हम फर्स्ट, सबसे पहला मेथड, मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स, और इसके लेते हैं क्वेश्चंस। और क्वेश्चन से ही समझ में आ जाएगा आपको कि किस तरीके से हम कॉमन फैक्टर्स लेकर अपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर सकते हैं। चलिए, मैंने क्वेश्चन डिस्प्ले कर दिया है, दोनों मेथड वाला, मेथड कॉमन फैक्टर्स और ये रीग्रुपिंग वाला। किससे सॉल्व करना है आप इसको ब्लैक बोर्ड पे ध्यान से देखेंगे कि किस तरीके से मैं सॉल्व कर रही हूँ। जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिया 6p माइनस 12q, इसको मुझे फैक्टराइज करना है। तो मुझे देखना है 6 और 12 को पहले देख लीजिए, ऐसा कौन सा नंबर है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको बोलते हो आप एचसीएफ बोलते हो, जो 6 को भी डिवाइड करे 12 को भी। तो आपको टेबल आती है 6 1 6 और 6 2 12, इनको डिवाइड कर रहा है। p और q में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जो कॉमन आया उसको आप बाहर ले लीजिए। ठीक है, और अंदर आप उससे डिवाइड करेंगे। तो जब आप 6p को 6 से डिवाइड करेंगे फर्स्ट टर्म को, तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, आपका p बचेगा। अब 12q को अगर आप 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 2 12, आंसर क्या आ गया आपका 2q। यानी जो भी आप कॉमन ले रहे हैं उससे अंदर वाले को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो आंसर आ गया आपके पास p इंटू 6 इंटू पी माइनस 2q, यानी कि ये इसका हो गया आपका फैक्टराइजेशन। आपका जो एक्सप्रेशन था आपने उसको प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, इसमें से ये नंबर हो गया, ये आपका एक्सप्रेशन हो गया, आपने कर दिया है। एक और लेते हैं, जैसे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है -16z प्लस 20z क्यूब। राइट, तो पहले ऐसी टेबल ढूंढो जो 16 और 20 दोनों को डिवाइड कर सकता है। 2 कर रहा है, लेकिन 2 से बड़ा 4 भी कर रहा है। उसके बाद कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इनको पूरी कंप्लीटली डिवाइड करे। तो एक तो 4 आ गया हमें समझ में। जेड और जेड क्यूब दोनों ही सेम है, यानी यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे पावर 1 है, तो दोनों में से कॉमन, यानी डिवाइड क्या करेगा, स्मॉलेस्ट वाला यानी कि जेड। तो जेड भी आपका कॉमन आ गया। अब क्या करेंगे आप, जो आपने बाहर निकाला उससे अंदर वाले को बारी बारी डिवाइड करना है। तो 4z से आप अगर डिवाइड करते हैं तो जेड से जेड कैंसिल हो गया और -4 आ जाएगा, 4 4 जा 16, तो ये आ गया माइनस का 4, प्लस का साइन एज इट इज। अब आपने 20z क्यूब है, उसको करना है डिवाइड किससे, जो आपने कॉमन लिया है 4z, तो ये हो गया 4 5 जा 20, 5 और जेड क्यूब, और जेड क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर, क्योंकि जेड क्यूब में से एक जेड कट जाएगा, जेड की पावर 2 बच जाएगा। तो आंसर आ गया आपका 5z स्क्वायर, हो गया फैक्टराइज आपका, दैट इज योर आंसर। क्लियर है, तो ये था आपका कॉमन मेथड। कॉमन मेथड टू नंबर्स है, अगर 3 है, जैसे एक 3 का भी मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है, वो भी देख लेते हैं हम कि अगर हमारे 3 डिजिट्स हैं तो हम कैसे करेंगे। अगर ट्राइनोमियल्स है वहां पे भी आपको यही क्वेश्चन, -4a स्क्वायर प्लस 4ab और -4ca है। तो आप देख लीजिए 4 सब में है, तीनों में आपको ऐसा कॉमन लेना है जो तीनों में है। वो 4 दिख रहा है आपको, 4 ले लिया। उसके बाद आपको दिख रहा है ए स्क्वायर, यहाँ पे भी है, ए यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो इट मीन्स ए भी कॉमन ले सकते हैं, लेकिन कौन सा, स्मॉलेस्ट वाला। यहाँ ए स्क्वायर है, यहाँ ए है, ए है, तो आप ए ले लीजिए। राइट, बस और कुछ नहीं है। बी इसमें है,
इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो कॉमन मीन्स जो सब में आना चाहिए, राइट। तो अब क्या बचेगा, इसको आप डिवाइड करेंगे 4a² को 4a से, ठीक है, माइनस को 4 से 4 कट गया, a² में से a कट जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 1a बचेगा, वो भी माइनस का। क्लियर है। उसके बाद 4ab को आप 4a से डिवाइड करेंगे, ऑरली भी करिए, 4a से 4a कट गया, प्लस का b बचेगा। उसके बाद 4 और a दोनों ही कट गया, क्या बचा आपका, ओनली c बचा। तो ये आपका आंसर आ गया। 4a आपका अगर कॉमन है तो यहाँ बचा माइनस का a, यहाँ पे बचेगा आपका ओनली b, और यहाँ पे आपका बचेगा ओनली माइनस c। तो दैट इज द फैक्टराइजेशन। तो 3 भी है तो आप इस तरीके से कॉमन मेथड से इनका फैक्टराइजेशन कर सकते हैं अगर तीनों में कॉमन आता है तो, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड क्लियर हो गया। सेकेंड मेथड में आपके पास है रीग्रुपिंग करना, यानी कि आपके पास 3 से ज्यादा टर्म्स आने वाले हैं, आप आराम से ग्रुप बना सकते हैं। जैसे फोर्थ क्वेश्चन है, ये आपके हो गए कॉमन मेथड से। अब आप रीग्रुपिंग वाले ले रहे हैं, जैसे x² प्लस xy प्लस 8x प्लस में 8y। अब ये 4 टर्म्स है तो इनका ग्रुप बना लीजिए। तो 2 का ग्रुप बना लेते हैं हम, ठीक है, 2 का ग्रुप है, बराबर हो जाएगा। अब देखिए इन 2 में से क्या कॉमन मिल रहा है, इसको भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। आप इसमें से देखिए x² xy, यानी सिर्फ और सिर्फ x जो दोनों में दिख रहा है। x² में से एक x आपने लिया है, डिवाइड करेंगे तो x बचेगा, यहाँ से x बाहर है, यहाँ पे y बचेगा। क्लियर। यहाँ पे आपको दिख रहा है x और y का तो कोई रिलेशन नहीं है, 8 और 8 कॉमन आ रहा है, वो भी प्लस का। यहाँ पे साइन प्लस है तो प्लस लेना है, माइनस है तो माइनस है। यहाँ पे आके आ गया आपके पास x प्लस 1। अब जब ये रीग्रुपिंग करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो बीच में आपके फैक्टर्स आ रहे हैं वो सेम आने चाहिए। जैसे यहाँ x प्लस वाई है तो यहाँ पे भी x प्लस वाई होना चाहिए, तो ये दोनों सेम आ रहे हैं। इट मीन्स होल कॉमन जो है अब फिर से कॉमन अप्लाई हो गया x प्लस 1, ठीक है। बचा क्या, x प्लस 8। तो दैट इज द फैक्टराइजेशन। देखिए ये एक्सप्रेशन दोनों का प्रोडक्ट लिखा हमने इस इतने बड़े नंबर्स को, तो इट मीन्स अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन क्या होता है, राइट इट एज अ प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। डिपेंड्स ऑन दैट फैक्टर की वो नंबर्स हैं या एक्सप्रेशन है, जो भी होगा उस फॉर्मेट में हम उसका एक्सप्रेशन फॉर्म कर देंगे, ठीक है। एक और ले लेते हैं रीग्रुपिंग वाला, उसके बाद हम नेक्स्ट मेथड सीखेंगे। क्लियर है दोनों मेथड। अब आपका ले लिया मैंने एक और क्वेश्चन, जैसे 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2। यहाँ पे भी, और ग्रुपिंग में जरूरी नहीं है आप इसके साथ करें, अगर आपकी एडजस्टमेंट नहीं हो रही है तो आप इसका ग्रुप इसके साथ बना सकते हैं, इसका ग्रुप इसके साथ बना सकते हैं। बट ध्यान रखना है कि ग्रुपिंग इस तरीके से होनी चाहिए कि जो बीच में कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं ब्रैकेट्स में वो आपके सेम होने चाहिए, ठीक है। मैंने यहाँ पे सेम ही रखा, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है आपका 15 और 6, 3 ऐसा है जो इनको डिवाइड कर सकता है, x और y में x दोनों में है। अब देखिए इसको आप डिवाइड करेंगे, 3 5 जा 15, रफली कर रही हूँ मैं, ऐसे ही ऑरली आप रफ में कर सकते हैं। x कट गया, यहाँ बचा y, यहाँ पे 3 2 जा 6, x तो बाहर है, ठीक है। फिर यहाँ पे कोई कॉमन नहीं दिख रहा, 5y माइनस 2 ऐसा कुछ भी नहीं है, ना तो y कॉमन है ना कोई नंबर्स कॉमन है। कुछ कॉमन ना हो उसका एचसीएफ पता है आपको, उसका कॉमन फैक्टर 1 होता है, ठीक है। तो 1 ले लेंगे हम, ये बचा 5y माइनस 2। अब देखिए सेम आ गया ना, तो इट मीन्स हमने जो रीग्रुपिंग किया वो बिल्कुल करेक्ट है। 5 माइनस 2 और बचा क्या, 3x प्लस 1। तो दैट इज द फैक्टर ऑफ दिस टर्म। तो ये हमारे हो गए कॉमन मेथड और रीग्रुपिंग मेथड। 2 मेथड आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट, जो कि आपका है मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज और मिडल स्प्लिट। चलिए अब आ गया है क्वेश्चन हमारा डिस्प्ले हो गया है आइडेंटिटीज बेस्ड, दोनों ही आइडेंटिटीज बेस्ड क्वेश्चंस हैं। अब देखते हैं इनको हम कैसे सॉल्व करते हैं और कौन सी आइडेंटिटी। आपको ये 3 आइडेंटिटी लर्न करनी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो जैसे कि क्वेश्चन यहाँ पे डिस्प्ले हो रखा है, ये क्वेश्चन है p स्क्वायर माइनस 10m प्लस 25, ठीक है। इसे हमें सॉल्व करना है। तो क्या ये कोई आइडेंटिटी बन रही है, कैसे देखेंगे हम। यहाँ पे p का स्क्वायर तो हमें दिख रहा है, ठीक है। अगर मैं 25 को लिखूं 5 का स्क्वायर तो करेक्ट होगा, 5 इंटू 5 25 होता है। अच्छा a स्क्वायर बन गया, b स्क्वायर बन गया, राइट। यहाँ पे है माइनस, तो माइनस का साइन 2। अभी इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। 2 इंटू a मतलब होता है फर्स्ट नंबर, b मतलब सेकेंड नंबर। तो जरा देखो इनको मल्टीप्लाई करके जो हमने लिखा 2 इंटू p इंटू 5, क्या वो 10 यहाँ पे आएगा आपका p। बाय मिस्टेक यहाँ पे लिखा हुआ है m, यहाँ पे भी हम कर लेते हैं p। क्लियर है। चलिए 2 इंटू p इंटू 5, तो क्या ये मिड टर्म आ रही है, यस। 2 इंटू p इंटू 5 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 10p हो जाएगा। क्लियर है। यानी ये फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में b स्क्वायर, राइट। यानी ये फॉर्मूला खुला हुआ है, इसको अगर मुझे पैक करना है तो ये किसका होल स्क्वायर बनेगा, a माइनस b का होल स्क्वायर। अगर यहाँ प्लस होता तो ये बनता a प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इस तरह के क्वेश्चंस में, अगर आपको आइडेंटिटी लर्न है।
अगर आइडेंटिटी ऐसे दे रखी है, इसको आप खोलते हैं तो वो एक्सपेंड कहलाता है। लेकिन अगर एक्सपेंड करके आपको आइडेंटिटी दी गई है, उसको आप पैक करते हैं वापस से, तो उसे हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन। क्लियर है? तो ये आपका फर्स्ट। एक और लेते हैं, जैसे अगला दे रखा है इन्होंने 25m स्क्वायर, 25m स्क्वायर प्लस 30m प्लस 9, राइट। अच्छा चलिए 25m स्क्वायर, m का तो स्क्वायर है बट 25 का स्क्वायर नहीं है, तो उसको क्या बनाऊं मैं, 5m का स्क्वायर, जो कि आपका छोटा सा कहीं रफ में लिख लीजिए, ये हो गया आपका a स्क्वायर। 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है, तो ये बन गया मेरे पास a, ये बन गया मेरे पास b। a क्या बन गया यहाँ पे 5m और b बन गया मेरा 3। अब इसको मत देखो, बीच में प्लस साइन है तो बस साइन देखना है, 2 इंटू, इसको बिल्कुल नहीं देखना है हमें, ये देखना है कि हमारा a की जगह क्या है 5m और b की जगह मेरा क्या है 3। अब जरा इनको मल्टीप्लाई करो, 2 5 जा 10, 10 3 जा 30m, आ रहा है ना मिड टर्म अपने आप ही। यानी कि हम जो आइडेंटिटी सोच रहे हैं, जो अप्लाई कर रहे हैं, वो बिल्कुल करेक्ट है। यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी ये फॉर्मूला बन गया 5m प्लस 3 का होल स्क्वायर। कौन सी आइडेंटिटी यूज की हमने, यूजिंग आइडेंटिटी। आप रफ में लिख सकते हैं, साइड्स में रीजन में लिख सकते हैं कि आपने कौन सी आइडेंटिटी यूज की है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट विल बी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। आपको ये फॉर्मेट दी गई थी, आपने उसको पैक करके इस फॉर्मेट में लिख दिया, तो दैट इज द फैक्टराइजेशन। क्लियर है? तो ये आपकी हो गई होल स्क्वायर, दोनों पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। अब आपका थर्ड देखिए, थर्ड है 49x स्क्वायर। अब यहाँ पे 3 टर्म्स तो है नहीं, और होल स्क्वायर में जो है वो 3 टर्म्स में होता है ना, a स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, प्लस b स्क्वायर, या a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ पे 2 ही टर्म्स है, तो 2 टर्म्स वाली कौन सी आइडेंटिटी होती है, थर्ड आइडेंटिटी। बट ये a का स्क्वायर पूरा नहीं है, x का दिख रहा है, 49 का तो नहीं दिख रहा, तो इसको भी स्क्वायर बनाओ, कैसे, ऐसे। ये अब ये कंप्लीटली a बन गया, ठीक है, ब्रैकेट में डालना है, ये आपका कंप्लीटली a बन गया, और ये आपका 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो यानी कि हमारा बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप क्या लिखते हैं, a माइनस बी एंड a प्लस बी। क्या थी आइडेंटिटी हमारी, आइडेंटिटी थी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू a प्लस बी। तो इसी को यूज करके हमने a हमारा 7x है, 7x माइनस 6, और b की जगह जहां भी b रिप्लेस करना है वहां पे 6, तो a माइनस बी हो गया और a प्लस बी हो गया। तो यूजिंग आइडेंटिटीज आप इस तरीके से अपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए कि किस तरीके से अप्लाई करनी है और कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है। क्लियर है? अब हम कुछ क्वेश्चन ऐसे लेने जा रहे हैं जिसमें आइडेंटिटी से पहले कुछ और भी वर्क हमें करना पड़ेगा, उस पर डायरेक्ट अप्लाई आइडेंटिटी नहीं हो रही है। जैसे ये क्वेश्चन है, ये मैंने डिस्प्ले किया हुआ है कुछ इस तरह के क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे 63a स्क्वायर माइनस 112b स्क्वायर। अब 63 तो किसी का स्क्वायर बनता नहीं है ना, 112 का पता है हमें कि ये किसी का स्क्वायर बन रहा है, तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, a स्क्वायर और b स्क्वायर तो है, बट ये नंबर्स इनको कंप्लीटली स्क्वायर नहीं बना रहे हैं। तो क्या करें, क्या कुछ ऐसा है कॉमन आ रहा है, क्योंकि हमने कॉमन सीखा है कि कैसे निकाला जाता है। तो देखिए 63 और 112 को ऐसा कौन सा नंबर है जो कंप्लीटली डिवाइड करता है, तो मैंने देखा 7 एक ऐसा नंबर है जो इनको कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, तो वही हम कर रहे हैं यहाँ पे। 7 से डिवाइड कर दीजिए, अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, ये 9a स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ पे बनेगा 7 वन जा 7, 16b स्क्वायर। क्लियर? ये आपका बन गया 9a स्क्वायर, और ये अब देखिए ये कंप्लीटली स्क्वायर बन रहा है, कैसे, 9a को आप क्या लिख सकते हैं 3a का स्क्वायर, और 16b को क्या लिखेंगे 4b का स्क्वायर। सिर्फ ये कॉमन ही तो आया, बाकी तो इसने कुछ परेशान नहीं किया हमें, एक कॉमन लेके हमने बाहर निकाला और हमारी आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई हो गई। अब ये आइडेंटिटी वही वाली अप्लाई हो गई, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ब्रैकेट का बहुत ही यहाँ पे इंपॉर्टेंस है, ध्यान रखना है आपको। तो a माइनस बी हो गया और ये आपका a प्लस बी हो गया, तो दैट इज द फैक्टराइजेशन ऑफ दैट नंबर। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए 16x की पावर 5 144x की पावर 3। अब यहाँ पे भी यही प्रॉब्लम हो रही है, चलो 16 तो फिर भी दिख रहा है कि हाँ स्क्वायर बन सकता है, 144 भी बन सकता है, बट x5 और x की 3 प्रॉब्लम कर रहा है, तो हम फिर वही माइंड में लेकर आएंगे कि अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो हम उस कॉमन को पहले ही पिक कर लेते हैं। तो मैंने देखा 16 भी वैसे कॉमन आ रहा है, 16 144 को डिवाइड करता है, आपको टेबल आती है, आपको पता होना चाहिए 16 की टेबल में 144 आता है, तो मैंने एक तो 16 भी कॉमन ले लिया, x5 और x3, x की 3 कॉमन आएगा, कॉमन लेना हम सीख चुके हैं। अब यहाँ पे बचा सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर, और यहाँ बचा आपका सिर्फ और सिर्फ 9, 16 9 जा होता है 144। तो हम कॉमन अगर निकालना सीख चुके हैं तो कुछ क्वेश्चंस में आपकी कॉमन भी यूज होगा, साथ में आपका आइडेंटिटी भी यूज होगा,
ठीक है। तो इसका ध्यान रखना है कि पहले अगर आपको लग रहा है कि आइडेंटिटी कंप्लीटली नहीं बन रही है तो देखिए कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा है। अगर कॉमन आ रहा है तो पहले उस कॉमन को निकाल लीजिए, फिर अपने आप ही आइडेंटिटी आपकी रेडी हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे मेरी रेडी हो गई 16x³ एज इट इज। ये तो बन गया आपका x का स्क्वायर, 9 को लिखेंगे हम 3 का स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया। इस आइडेंटिटी को आप खोलेंगे तो ये बन गया x-3 और x+3। तो आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फैक्टराइज हो गया। तो थोड़ा सा ही ध्यान रखना है आपको और आपका क्वेश्चन हो जाने वाला है। क्लियर? तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए भी आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। अब देख लीजिए 2 क्वेश्चन मैंने और डिस्प्ले किया है जिसमें प्रॉब्लम आती ही आती है, स्टूडेंट्स कुछ ना कुछ गलतियां करते ही करते हैं। जैसे कि a की 4 p की 4, इसको बोला जाए फैक्टराइज करने के लिए। और एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है थोड़ा सा लेंदी, ये y+z⁴, इनको हमें फैक्टराइज करना है। कोई बात नहीं, 4 है तो क्या हो गया, स्क्वायर का हमने अगर आइडेंटिटी सीखा है तो उसको हम स्क्वायर बना लेंगे और आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे। जैसे कि a की 4 है तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे a⁴ और इसको लिख सकते हैं b⁴। अब थोड़ी देर के लिए ना इस अंदर वाले को आपको a मान लेना है। ये पूरा a है और ये पूरा आपका b है, यानी जहां पे a है वहां पे a² और जहां b आप लिखते हैं वहां पे आपको b² पुट करना है, राइट। तो ये आपका क्या आने वाला है, a+b, यानी a की जगह a² और b की जगह b², और दूसरा a-b की जगह a² - b²। कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब इसकी तो कोई आइडेंटिटी नहीं होती, बट इसकी आइडेंटिटी वापस से आएगी, क्या, a² + b² एज इट इज। इसको अभी हम क्या खोल सकते हैं, a-b एंड a+b। अब ये कंप्लीटली हो गया आपका फैक्टराइज। यहाँ पे स्टॉप नहीं करना है कि हो गया a+b एंड a-b, नहीं, क्योंकि आपको पता है a² - b² और भी ब्रेक हो सकता है, तो आप उसे ब्रेक करेंगे। जैसे 12 है, 12 को अगर मैं लिख दूँ 4 × 3 तो वहीं पे स्टॉप नहीं होता, 4 को और फैक्टराइज कर सकते हैं 2 × 2 × 3, राइट। तो इसी तरीके से ये फैक्टराइज नहीं हो रहा है बट ये फैक्टराइज हो रहा है, तो उसको हम कंप्लीटली फैक्टराइज करेंगे। सेम यहाँ पे भी हुई है। अब यहाँ पे क्या है, 3 नंबर्स का प्रॉब्लम आ रहा है, कोई बात नहीं, कैसे करेंगे, इसको लिखा मैंने x⁴ और इसको मैंने मान लिया y+z⁴ ऐसे। अब आप रफ में यहाँ पे नोट कर लीजिए, या यहाँ पे साइड में हम रफ कर लेते हैं और यहाँ पे हम नोट करके चलते हैं कि हमारा जो a है, a की जगह है x² वैल्यू और जहां पे b है वहां पे वैल्यू है y+z²। ठीक है, यानी मेरा फॉर्मूला होता है a+b। तो a+b यानी x² प्लस b की जगह मुझे क्या पुट करना है, y+z², ऐसे। तो ये था तुम्हारा a, ये था b, तो ये हो गया एक। दूसरा है हमारा a² - b²। तो a² फिर मेरे पास आ गया a की जगह ये और -b की जगह ये आ जाएगा आपका y+z²। ये बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका फॉर्मूला था a+b एंड a-b, यही था ना। तो a की जगह आपको रखना है, जहां a आएगा वहां पे x² पुट करना है और जहां b है वहां पे y+z² पुट करना है, वही मैंने किया है। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, ये तो प्लस वाला आइडेंटिटी अभी नहीं ओपन करना, इसको एज इट इज रख लेंगे। ठीक है, और जो दूसरा वाला है वो अगेन आपका अप्लाई हो रहा है। क्यों अप्लाई हो रहा है, ये देखो फिर से ये a² - b² बन रहा है, राइट, यानी कि a+b। ठीक है, ये a हो गया और ये पूरा b हो गया, तो a+b और ये a-b, तो -b ब्रैकेट में रखिए क्योंकि साइन का इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया a+b और ये a-b। अब इसको क्या करेंगे, ये जो आपका है एज इट इज रहेगा x² प्लस y+z²। फर्स्ट स्टेप आपका एज इट इज, और यहाँ पे आपका हो जाएगा x + y+z इंटू x - y - z। ये हो गया आपका कंप्लीट फैक्टराइजेशन ऑफ दैट एक्सप्रेशन, राइट। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है, अगर आपको कंफ्यूजन होती है तो इस तरीके से रफ वर्क में आप वैल्यूज पुट कर लीजिए कि यस a की जगह क्या रिप्लेस करना है, b की जगह क्या रिप्लेस करना है, फिर उसमें पुट कर दीजिए, आपका आंसर करेक्ट आएगा। ठीक है, तो ये हमने फैक्टराइजेशन सीख लिया डिफरेंट। अब हमारा आइडेंटिटीज बेस्ड फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया। अब जो लास्ट है मिडिल स्प्लिट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको 10th तक इसकी जरूरत पड़ने वाली है, इसको अच्छे से सीखना है। ठीक है, मिडिल स्प्लिट क्या है और कैसे इसको हम अप्लाई करते हैं। जैसे मिडिल स्प्लिट का क्वेश्चन ले लेते हैं, p² + 6p + 8। इसकी नीड क्यों होती है मिडिल स्प्लिट की, क्योंकि देखिए p का स्क्वायर तो हो गया बट यहाँ पे 8 का स्क्वायर नहीं बन पा रहा है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में और ना ही आपका कॉमन मेथड अप्लाई हो रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मिडिल स्प्लिट, इसको क्या करना पड़ेगा, 2 टर्म्स में ब्रेक करेंगे तो हमारा ये रीग्रुपिंग के साथ क्वेश्चन हो जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, मिडिल स्प्लिट। और मिडिल स्प्लिट का जो मेथड है वो ध्यान से समझना है आपको क्या है। सबसे पहले
आपको अपना कांस्टेंट टर्म देखना है, 8 है, और फिर पी स्क्वायर यानी यहाँ पे जो भी होगा वेरिएबल, एक्स स्क्वायर, पी स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जो भी उसका कॉफिशिएंट, तो यहाँ कॉफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो क्या है 1, इनको कर लीजिए मल्टीप्लाई, क्या आ गया 8। अब 8 के आपके जितने फैक्टर्स आपको समझ आता है वो आप यहाँ पे कर लीजिए, 2 4 जा 8 या 4 2 जा 8 बात बराबर है। अब ये दो ग्रुप बने हैं, इस ग्रुप में से उस ग्रुप को पिक करना है जो ऐड या सबट्रैक्ट करके आपका +6 लेकर आए और मल्टीप्लाई करके +8 ही लेकर आए, क्योंकि प्लस का 8 चाहिए, राइट। तो मैंने क्या देखा कि 2 और 4 अगर इनको ऐड करें तो प्लस का 6 मिलता है, और 2 और 4 को अगर मल्टीप्लाई करें तो हमें प्लस का 8 मिलता है, यानी कि 6p को इजीली हम स्प्लिट कर सकते हैं किसमें, 2 और 4 में, बट p इनके साथ रहेगा, राइट। 6 की जगह आपका आ जाएगा 2 + 4, p दोनों के साथ। अब ये देखो हो गया ना 4 टर्म्स, तो 4 टर्म्स के लिए आपने सीखा था रीग्रुपिंग करना, करिए दो का ग्रुप बना लीजिए और वही सेम कॉमन लेना, p + 2 हो गया, यहाँ से 4 p + 2 एज इट इज जो हमने रीग्रुपिंग में सीखा था वही हो जाएगा, p + 2 दोनों में कॉमन है, p + 2 × p + 4, तो दैट इज द फैक्टर ऑफ दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मींस अगर आप पहले मिडिल स्प्लिट करेंगे उसके बाद आपको रीग्रुपिंग मेथड आता है, आप उससे अपने फैक्टर्स को निकाल लेंगे। एक दो क्वेश्चंस और लेते हैं फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन से समझाती हूँ, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, z² - 4z - 12, राइट। अब मैंने आपका क्या करना है, सबसे पहले आपने देखा यहाँ पे आपके पास है माइनस का 12, ठीक है, माइनस आप माइंड में रखिए, और यहाँ पे कॉफिशिएंट है 1, 12 × 1, 12 के जितने फैक्टर्स आपको समझ आते हैं वो आप यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए, 3 × 4 या तो माइंड में, ठीक है, 4 × 3 हो गया, इसके अलावा कोई फैक्टर्स नहीं होता है, 3 × 4 या 4 × 3, 6 × 2 या 2 × 6 बात बराबर है। अब आपको चाहिए क्या, मिडिल स्प्लिट करना है, या तो ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके आपको 4 चाहिए, और मल्टीप्लाई करके माइनस का 12 आना चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करें, हमने देखा कि 4 यहाँ से आ सकता है, ठीक है, लेकिन क्या करके, ऐड करके या सब्ट्रैक्ट, ऑब्वियस सब्ट्रैक्ट करके आना चाहिए, माइनस का 4 चाहिए तो हम क्या करेंगे, -6 + 2 माइनस का 4, अगर मुझे प्लस का 4 चाहिए तो मैं प्लस का 6 और माइनस का 2 करूंगी, क्योंकि आपको जो साइन चाहिए बड़े नंबर को वही रखना है। अब -6 और 2 की अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 12 आएगा, और आपको यहाँ पे माइनस का 12 ही चाहिए, तो इट मीन्स इसकी जो रीग्रुपिंग होने वाली है वो पहले स्प्लिट करेंगे, माइनस का 6p माइनस का 6z, ठीक है, प्लस में 2zp, मेरे माइंड में लास्ट क्वेश्चन वाला आ गया, राइट। अब यहाँ पे वही रीग्रुपिंग, z कॉमन, z - 6 यहाँ से कॉमन, 2 और 12 डिवाइड हो रहे हैं, तो ये भी अभी देखिए दोनों सेम आ गया, इट मीन्स होल कॉमन इज z - 6 और ये z + 2, तो दैट इज द फैक्टराइजेशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन, तो दैट इज कॉल्ड द मिडिल स्प्लिट, ठीक है। एक क्वेश्चन लेते हैं, कंफ्यूजन जहाँ पे होती है स्टूडेंट्स को, मोस्टली दो क्वेश्चन है और एक दूसरे में आपको लगेगा कि ये सेम है, बट दोनों में क्या डिफरेंस है, उसके बाद आपको मिडिल स्प्लिट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन है 3z², यहाँ मैंने क्वेश्चन लिया 3x² - 10x प्लस में 8, एक क्वेश्चन ये ले लिया, और एक इस तरफ हम क्वेश्चन लिख लेते हैं ऐसा ही, 3x², राइट, माइनस का 10x और माइनस का 8, ठीक है, सब कुछ सेम दिख रहा है, बस छोटा सा डिफरेंस है, यहाँ पे प्लस का 8 है, वहाँ माइनस का 8 है, और कुछ भी नहीं। चलिए पहले इस पे वर्क करते हैं और आपको डिफरेंस दिखाते हैं क्या है, ठीक है। मैंने यहाँ पे लेना है कांस्टेंट टर्म 8 और x² का कॉफिशिएंट 3, यानी कि मल्टीप्लाई करके आया 24। अब आपको जितने फैक्टर्स इसके समझ आते हैं आप ले लीजिए, ठीक है, 8 × 3, 2 × 12, ठीक है, 6 × 4, और कुछ अगर आपको समझ आ रहा है, 24 × 1 = 24, ठीक है। अब मैं देखती हूँ कि क्या मेरे पास ऐसा कोई ग्रुप आया जो मुझे 10 दिलाए और मल्टीप्लाई करके प्लस का 24, क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है तो इट मीन प्लस का 24 चाहिए मुझे, राइट, मल्टीप्लाई करके। तो मैंने देखा कि 6 और 4 10 ला रहे हैं ऐड करके, ठीक है, और 12 और 2 सब्ट्रैक्ट करके 10 ला रहे हैं, यानी दोनों में कौन सा हम पिक करने वाले हैं, दोनों ही हमें कंफ्यूज कर रहा है। 12 और 2 माइनस करके 10 ला रहा है, 6 और 4 ऐड करके 10 ला रहे हैं, क्या करें। तो मैं अगर 12 और 2 लेती हूँ तो ध्यान से देखना, 12 और 2, राइट, तो 12 आपको क्योंकि माइनस चाहिए तो आप माइनस का रखते हो और यहाँ पे प्लस करते हो, तो ये आ गया माइनस का 10, ये तो ठीक हो गया, करेक्ट आ गया, लेकिन क्या -12 और 2 को मल्टीप्लाई करूंगी तो +24 आएगा, नहीं ना, माइनस का 24 आएगा, यानी ये रॉन्ग हो गया ना, हम ये वाला पिक नहीं कर सकते हैं, इसलिए जल्दबाजी नहीं करना है, आपको दोनों चीजें चेक करनी है। अब देखो मैं ले रही हूँ 6 और 4,
मुझे चाहिए माइनस का 10, तो देखो मैंने दोनों को माइनस रखा, आ गया अपने आप ही माइनस का 10, और -6 और -4 को मल्टीप्लाई करूंगी तो प्लस का 24 आ जाएगा। तो दैट इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। तो उस पर आपको वर्क करना है कि मल्टीप्लाई करके भी आपको जो साइन चाहिए वो साइन आपको मिलना चाहिए। अब 10x को आप स्प्लिट करके लिखेंगे 6x - 4x + 8, फिर वही रीग्रुपिंग 3x, x - 2 आ गया, यहाँ पे -4 कॉमन आ गया, x - 2। अगर माइनस लेते हो आप कॉमन तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, राइट। उसके बाद दोनों सेम हो गया, ये दोनों सेम आना चाहिए, सेम आया तो भी आपका करेक्ट है, अदरवाइज नहीं तो आपका कुछ ना कुछ रॉन्ग है। ये मैंने आपको करके दिखाया। अब यही सेम क्वेश्चन इधर है, ठीक है, फैक्टर यही है, वही 24 ही आने वाला है, 3 × 8, लेकिन अब आपको माइनस का 24 चाहिए, ठीक है, और सब्ट्रैक्ट या ऐड करके माइनस का 10। तो यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन सही है, 12 वाला और 2 वाला, माइनस का 12 प्लस का 2 -10 लेकर आएगा, और माइनस का 12 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 24 आएगा। क्लियर है, दोनों में डिफरेंस समझ आ गया आपको। तो यहाँ पे 3x² माइनस का 12x प्लस का 2x और माइनस का 8। अब ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल सही है। 3x बचा, x - 4, यहाँ से 2 कॉमन, x - 4 पूरा कॉमन, x - 4 और अंदर बच गया 3x + 2। तो दैट इज द फैक्टर ऑफ दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो आज की क्लासेस में हमने सीख लिया है फैक्टराइजेशन बाय द कॉमन मेथड, बाय द रीग्रुपिंग मेथड एंड बाय द आइडेंटिटीज एंड लास्ट में मिडिल स्प्लिट। तो ये चारों ही मेथड अपने आप में इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से पूरी वीडियो को देखना है और समझना है, और इन क्वेश्चनों की करनी है प्रैक्टिस। जब आप प्रैक्टिस करेंगे आपके सारे मेथड अपने आप ही क्लियर हो जाएंगे। सो मैथ्स जिम में बने रहे और अपने मैथ्स को धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि ये टफ सब्जेक्ट नहीं है, ये लविंग सब्जेक्ट है। तो बाय बाय, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मेरे चैनल्स पे अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो मेरे अच्छे प्यारे प्यारे स्टूडेंट जो मेरे चैनल्स को लगातार देख रहे हैं वो कमेंट करना ना भूलें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं। सो अपना प्यार बनाए रखें ताकि हम अच्छे से अच्छे कंटेंट आपके साथ शेयर करते रहें। बाय बाय।